अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रज़ा कमेटी साउंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। आज हम यहाँ हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमारे बीच में खलीफ़ा हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा व खलीफ़ा हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला, वो भी जलवा अफरोज़ हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा की खिदमत में रहकर गुजारा है और उन्होंने हज़रत के रात व दिन को देखा, सफ़र व हज़र को देखा। जितना करीब से हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा को ये ज़ात जानती है उतना कोई नहीं जानता। आज इंशाअल्लाह हम उनसे भी कुछ हज़रत के मुताल्लिक़ सुनेंगे इंशाअल्लाह और अनक़रीब हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल अमजदी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उन्हें भी हमें समाअत करना है। मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हज़रत की बारगाह में कुछ ख़िराज अक़ीदत पेश करने वालों में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान आप सभी जानते हैं कि हज़रत की ज़िंदगी और दावत व तबलीग को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। कई मरतबा कई मराहिल ऐसे आए कि मुसीबतें और आजमाइशों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मर्द मुजाहिद दीन के कामों में कभी पीछे ना हटा और हमेशा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़ते गए। और हम देखते हैं कि हज़रत ने किस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने में, यहाँ तक कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून हिंद, हिंदुस्तान से बाहर जाकर भी आपने दावत व तबलीग का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी एक एक खिदमत को कबूल फरमाए। हजरत ने जो हमें पैगाम दिया, जिंदगी भर जो हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमा हमें बतलाते रहे, आपकी तकरीरों में हमने क्या सुना? हम आपकी तकरीरों में इश्क़ रसूल के मुताल्लिक़ सुनते थे, नमाजों के मुताल्लिक़ सुनते थे, फ़राइज़ व वाजिबात के मुताल्लिक़ सुनते थे, अक़ाइद के मुताल्लिक़ सुनते थे। सबसे अहम पहलू जो था वो था इश्क़ रसूल का। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमा ने पूरी ज़िंदगी हमें इश्क़ रसूल में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये बताया। आप तकरीरें सुने, तकरीरों में क्या होता है? कलाम पाक की आयत पढ़ी, अहादीस करीमा की तिलावत की और उसके बाद हुजूर सगरी सरकार आला हज़रत का कोई शेर पढ़ा और फिर उस शेर की रोशनी में, नातिया कलाम का जो शेर होता, उस शेर की रोशनी में आप पूरी तकरीर फरमा देते। अब हदाई के बख्शिश की शरह करने में अगर हमने किसी को देखा है तो हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा से बढ़कर किसी को नहीं देखा, क्योंकि नूरे नजर मुफ्ती आज़म हिंद थे। तो फिर क्यों ना हो? क्यों? वजह क्या थी? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन, औ कमा क़ाल, कि जब तक बंदा मुझसे तमाम लोगों से ज्यादा, बाप हो, बेटे हो, करीबी रिश्तेदार हो, खानदान वाले हो, कुर्बो जवार वाले जितने भी हैं, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, तब तक बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। तो गोया के ईमान की जो बुनियादी जड़ है वो इश्क़ रसूल है। अगर इश्क़ रसूल नहीं तो बंदा नमाजों पे नमाजें पढ़ता रहे, रोज़ों पे रोज़े रखता रहे, हज पे हज करता रहे, फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करता रहे, लेकिन अगर इश्क़ रसूल ना हो तो तमाम इबादतें एक गंदे कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाए, क्योंकि इश्क़ रसूल
ये बुनियादी शय है। हजरत खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल गुजरे, आपकी साहबजादी हजरत अब्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती है कि मेरे वालिद मोहतरम जब भी घर में आते और रात का वक्त होता, आप सोने के लिए तशरीफ ले जाते, तो बिस्तरे राहत पर जाने से पहले आप हमेशा हर सहाबी का जिक्र करते और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करते, सहाबा का भी जिक्र करते और हुजूर से मोहब्बत का जो आपको लगाव और जो आपको मोहब्बत थी उसका तस्करा आप अपने घर वालों में करते और लोगों को ये बतलाते कि अगर हुजूर से और आपके सहाबा से मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। हजरत खालिद बिन मादान का रोजमर्रा का अमल था, डेली जब भी सोने जाते तो सबसे पहले अपने घर वालों के सामने इन बातों को रखते कि मैं फुला सहाबी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं फुला सहाबी जो मुहाजिर है जो अंसार है उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सुन रखा था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अंत मअ मन अहबब, कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कल बरोज़ क़यामत उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अब वो चाहते थे कि मेरा हश्र किसके साथ हो? हुजूर के साथ हो, सहाबा के साथ हो। हम भी यही चाहते हैं। हुजूर अशरफुल फुक़हा ने हमें यही राह दिखाई, इश्क़े रसूल में जिंदगी गुजारो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, शरीयत मुताहरा पर चलकर जिंदगी गुजारो। ये तमाम बातें तो हमें सिखाई। अब इश्क़े रसूल हमें मिलता कहां से है? अगर हमें मिसालें देखनी हो और हमें हदीसों की रोशनी में अगर हमें मालूम करना हो तो फिर सहाबा से बढ़कर कौन है जो इश्क़ रसूल को बतला सके। एक एक अबरू पर सहाबा ने अपनी जानें निछावर की। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते और आखिरी वक्त चल रहा होता है। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं और जियारत करके फिर पलटते हैं अपने घर जाने के लिए। जाते जाते आपकी नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक पर पड़ती है। अब तलवे मुबारक को देखते हुए हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। थोड़ा वक्त गुजरता है कि आपके साहबजादे आते हैं। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे दौड़ते हुए आते हैं और आकर खबर देते हैं कि अब्बा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, अब इस दुनिया में ना रहे। जैसे ही हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो आपकी जबान से एक चीख निकली, एक आवाज निकली और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए और रब की बारगाह में यह अर्ज की कि मौला, मैंने आखिरी मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा है, आखिरी मर्तबा मैंने आपके तलवे मुबारक को देखा है। मौला, अब मैं हुजूर के तलवे मुबारक को देखने के बाद किसी और को देखना नहीं चाहता। अब मेरी ये बिनाई कोई काम की नहीं, मौला मुझे नाबीना कर दे। यहाँ सहाबी रसूल का दुआ करना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बिनाई ले ली, आप अंधे हो गए। जब इसी हदीस को बरेली के ताजदार ने पढ़ा तो वो पुकार उठे कि जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, अरे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा दे। ये सहाबी रसूल का इश्क तो देखे। अल्लाह अकबर। अगर एक बिनाई की हम बात करें, एक आंख की बात करें, तो क्या अगर हमारे पास जितनी दौलत है हम उसे दे दें और हमारे पास बिनाई ना हो और उस पूरी दौलत के बदले अगर हमें बिनाई मिल जाए तो कोई इंसान ऐसा है जो ना देगा? बिल्कुल दे देगा। अरे अगर हुकूमत हो उसके पास तो हुकूमत दे दे, भाई बिनाई मिल जाए। बिनाई ऐसे नहीं मिलती, बिनाई दौलतों से नहीं मिलती। एक सहाबी के रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहा हुजूर नाबी ना हो, दुआ फरमा दीजिए, आंख मिल जाए। अल्लाहु अकबर।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिनाई चाहिए या जन्नत चाहिए? क्या चाहिए? बिनाई चाहिए या जन्नत चाहिए? सहाबी रसूल सहाबी थे, सुभान अल्लाह, वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे तो बिनाई चाहिए थी, जन्नत की बात तो आपने की और मेरा अकीदा है। वो सहाबी कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा अकीदा है कि अल्लाह जब मुझे बिनाई अता फरमाएगा, जब बिनाई आएगी तो मैं देखूंगा रुखे मुस्तफा को, और रुखे मुस्तफा को देखने वाला तो वैसे ही जन्नती है। अकीदा देखे सहाबी का। कहा हुजूर बिनाई की बात मैंने की थी, जन्नत की बात तो आपने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में दुआ फरमाई, आपको बिनाई अता कर दी गई। बिनाई मिलती है हुजूर की दुआ से, बिनाई मिलती है औलिया के मजार से। अल्लाहु अकबर। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अभी गुज़िश्ता कल हमारे सूरत के मशहूर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना खैरुल हसन साहब क़िबला वो बयान फरमा रहे थे, आपने अपने दोस्त का एक वाक़या नकल किया। उनके दोस्त थे और वो कहते हैं कि मेरे दोस्त का देखा हुआ वाक़या है। वो कहते हैं देखा हुआ वाक़या क्या था? वो कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और फोन करके वो मुझे कहने लगा कि मैं अभी फिलहाल हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हाजिर हूँ। मैंने अपनी आंख से देखा कि एक नाबीना शख्स आया, आंख नहीं थी, बिनाई नहीं थी उसके पास। ये कोई ऐसा जो बिनाई दे दे? अरे पूछे उनसे कि एक बिनाई, एक आंख की कीमत क्या होती है जिनके पास नहीं है? हमारे पास है ना, हमें कद्र नहीं। हमारे पास है तो हम हराम देखते हैं, हमारे पास है तो हमें कद्र नहीं। अल्लाह ने अगर हमें बिनाई दी, आंख दी है तो उसकी कद्र करे और इसकी हिफाजत करे। कल बरोज़ क़यामत इसके मुताल्लिक भी पूछा जाएगा। अल्लाह हमें हराम देखने से महफूज फरमाए। वो कहते हैं कि मेरा जो दोस्त था वो मुझसे कहता है कि मैंने अपनी आंख से देखा कि एक नाबीना शख्स आता है। अब आपके मज़ार पर जब कोई बंदा पहुंचता है हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर, तो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जो गए वो जानते हैं, ठीक है, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वो कहते हैं मैंने देखा कि एक नाबीना शख्स आया, उसे पता नहीं कि सीढ़ी है या नहीं। अब वो जब सीढ़ी चढ़ने लगा उसे ठोकर लगी, यहाँ ठोकर लगनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बिनाई अता फरमा दी। वलियों के मज़ार से मिलती बिनाई। हाँ, वही मखदूम अशरफ जिन्होंने पूरी हुकूमत को ठुकरा दिया। हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, लौ कानत तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिनहा काफिरम मिनहा शरबा औ कमा क़ाल। अगर इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह काफिरों को इससे एक घूंट भी न पिलाता। ये दुनिया को ठोकर मारी और निकल गए इल्म दीन हासिल करने। अल्लाहु अकबर। सब कुछ दे दिया, कुर्बान कर दिया राह खुदा में, सब कुछ दे दिया। आज उसी दुनिया को हासिल करने के लिए हम शरीयत को ठुकरा रहे हैं। उसी दुनिया को हासिल करने के लिए आज हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं। उसी दुनिया को हासिल करने के लिए आज हम अपने सगे भाई का गला घोंटते हैं। उसी दुनिया को हासिल करने के लिए आज हम अपनी माओं को बुरा और भला कहते हैं। उसी दुनिया को हासिल करने के लिए आज गैरों की बेटियों को हम बुरी निगाहों से देखते हैं और अपनी जबान से बेतुके अल्फाज निकालते हैं। खुदारा हर चीज का हिसाब देना है, अपने आप को सुधार लो। हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहिर्रहमा ने पूरी जिंदगी यही तो पैगाम दिया। किस तरीके से हम अपने आप की जिंदगी को गुजारें। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, मैं अर्ज कर रहा था, इश्क की बात थी, मोहब्बत की बात थी। एक आखिरी बात पेश कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दौर में दो भाई थे, हुवैसा और महीसा। ये हुवैसा और महीसा पहले दोनों यहूदी थे, उसमें से एक बाद में मुसलमान हो गया। कहते जो मुसलमान हुआ वो छोटा भाई था। रिवायतों में आता है जो छोटा भाई था वो मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया,
उस छोटे भाई से जो मुसलमान हो गया था, इरशाद फरमाया कि जाओ फुला यहूदी जो है बड़ा फसादी है, फितना फैलाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत लोगों में उसने फितना फैला के रखा है, उसे कत्ल कर दे। यहां से जब इरशाद हुआ, अब हुक्म की तामील होनी थी, तकमील करने के लिए वो छोटा भाई निकला। रास्ते में बड़े भाई से मुलाकात हो गई। कहा कहां जा रहे हो? कहा फुला यहूदी को कत्ल करने जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा हुजूर ने इरशाद फरमाया। कहा तुझे पता नहीं फुला यहूदी के बड़े एहसान है हम पर, उसने क्या क्या हमारे साथ एहसान किए तुम्हें पता नहीं? कहा मुझे सब पता है। कहा फिर भी तुम उन्हें कत्ल करने जा रहे हो? कहा हाँ मैं कत्ल करने जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा हुजूर ने इरशाद फरमाया। कहा तो फिर क्या एहसान भूल गए? उस यहूदी ने जो हम पर एहसान किया था, अब वो छोटा भाई था, उसकी ईमानी हरारत देखे, वो क्या कहता है? वो कहता है बड़े भाई से कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो मुझे फुला यहूदी के कत्ल का हुक्म इरशाद फरमाया है, अगर हुजूर मुझे तेरे कत्ल का इरशाद फरमाते तो मैं तुझे भी कत्ल कर देता। आप ईमानी हरारत देखे। और आज अगर कोई मामला हो ना, तो सबसे पहले हम रिश्तेदारी देखते हैं। हजरत वहां बेटी दी हुई है हमारी, फुला के यहां से बेटी आई हुई है, ये हमारे चाचा लगते हैं, ये फुला हमारे मामू लगते हैं। अरे सारे रिश्ते नाते बाद में होते हैं, सबसे पहले इस्लाम देख, सबसे पहले ईमान देख, सबसे पहले अकीदा देख कि अकीदा कैसा है। अगर अकीदा सही है, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है तो हमारे सर और आंखों पर, और अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जंगे बद्र में कौन आया था? आपके मामू आए थे, सगे मामू आस बिन हिशाम, लेकिन तलवार चलाते वक्त ये नहीं देखा कि सामने मेरा रिश्तेदार मामू है, बस चलाते वक्त ये देखा कि सामने कौन गुस्ताखे रसूल है। रिश्तेदारी नहीं देखी, जब भी देखा तो ये देखा कि ईमान वाला है या नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम रिश्तेदारी पहले देखते हैं, ईमान वाला है या नहीं ये बाद में देखते हैं। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है या नहीं ये बाद में देखते हैं। वो छोटा भाई जो कहता है कि अगर मुझे हुजूर तेरे कत्ल का इरशाद फरमाते तो मैं तुझे भी कत्ल कर देता, ये ना देखता कि तू मेरा सगा भाई है या नहीं। गोया आपने बतला दिया कि लोगों जब भी जिंदगी गुजारो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर और आपकी मोहब्बत में गुजारो, और ऐसी गुजारो कि जब तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो अपने लफ्ज से ये शेर आला हजरत का पढ़ रहे हो। ये उनकी जुबानी नहीं थी, लेकिन तर्जमानी ये कर रहा हूं कि बंदा जब इस दुनिया से जा रहा हो तो अपनी जबान से ये कह रहा हो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान जाए तो ऐसे जाए, बंदा जाए तो ऐसे जाए, फिर जिंदगी का मजा है, फिर इंसान की जिंदगी भी कामयाब होती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। होता है ना ये। लेकिन आज हमारा माहौल कैसा हो गया है? खुदारा ये जुओं के अड्डों को कायम करने से कुछ नहीं होगा। अगर आबाद करना है तो मस्जिदों को आबाद करो। हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमान ने अक्सर तकरीरों में, जैसा कि कल गुज़िश्ता मैंने हुजूर अज़ीज़ुल उलमा की ज़बानी सुना, हजरत की अक्सर तकरीरों में नमाज की तलकीन होती है, अक्सर आप नमाज की तलकीन फरमाते हैं, जबकि गैरों का हम पर यह इल्जाम है कि सुन्नी नमाजों की बात नहीं करते, सुन्नी उलमा नमाजों के बारे में बतलाते नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? नमाजों के बारे में कहते हर आलिम कहता है, हर इमाम कहता है, और हुजूर अशरफुल फुक़हा ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी लोगों को नमाज की तलकीन करते करते। अल्लाहु अकबर। आपने एक मोबाइल देखा है ना? मोबाइल पहले जब मोबाइल निकला था नया नया, एक डब्बा था, उसमें कुछ होता नहीं था, छोटा सा डब्बा निकला था मोबाइल। तो उसमें काम क्या होता था? उसमें काम सिर्फ ये होता था फोन आता और जाता, इसके अलावा कोई काम नहीं था। फिर उसके बाद टेक्निक ने तरक्की की, तो टेक्निक आगे जब बढ़ती गई तो फिर उसमें SMS आया, वीडियो आया, कैमरा आया, सब कुछ आता गया, और आज पूरी दुनिया उस छोटे से मोबाइल में समा गई। यही है ना? लेकिन आप देखिए मोबाइल से हमें सबक क्या मिलता है। ये मोबाइल भी हमें कुछ सिखाता है। ये मोबाइल हमें ये सिखाता है कि बंदे देख, मोबाइल का असल और बुनियादी काम क्या था?
सामने वाले की बात यस तक पहुंचाना और इसकी बात उस तक पहुंचाना, यही काम ना उसका बुनियादी, उसका असली काम क्या है, यही काम है ना। फोन का मतलब, मोबाइल का मतलब सामने वाले से बात करना। जब ये इसका बुनियादी काम हुआ तो आज भी देखे आप, इतनी तरक्की के दौर में पूरी दुनिया आज उस छोटे से मोबाइल में समा गई है। दुनिया के लगभग सारे काम उस छोटे से मोबाइल के जरिए हो रहे हैं। लेकिन आप देखें, आज भी अगर आप गेम खेल रहे हो, आज भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, आज भी आप अगर सोशल मीडिया पर चैट कर रहे हो, आज भी अगर आप SMS लिख रहे हो, अगरचे आप उसमें कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन काम करते हुए अगर सामने से किसी का कॉल आ जाता है तो मोबाइल सबसे पहले कॉल बताता है कि नहीं? क्या फोन आ रहा है फलां शख्स का, बताता है फलां शख्स का कॉल आ रहा है। जब कॉल आना शुरू हो जाता है तो सारे काम रुक जाते हैं अपनी जगह पर। वीडियो चल रहा था अपनी जगह पर रुक जाएगा, रुकता है कि नहीं? सारे काम अपनी जगह रुक जाते हैं। अब मोबाइल ये कहता है पहले कॉल उठा ले, बात कर ले, उसके बाद सारे काम होंगे। यही होता है ना, बात के जितने काम है सब बाद में होंगे, सबसे पहले फोन उठाकर बात कर ले। ये उसका बुनियादी काम था, वो बतला रहा है। अब बंदा फोन उठाता है, बात करता है, फिर रखता है, जैसे ही काटता है तो जितने काम जहां छोड़े होते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। यही होता है ना। ये मोबाइल से हमें सीखने को मिल रहा है कि बंदे, ये मोबाइल तो कभी कभी इसका कॉल आता है, लेकिन दिन में 5 मरतबा रब की तरफ से कॉल आती है। दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन मस्जिद से अजान देता है, रब की तरफ से निदा आती है कि आओ मस्जिद में, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन बंदा कौन जाता है? अच्छा, कॉल जब आती है तो कॉल हर एक को भी नहीं पहुंचती। कॉल उसी को पहुंचती है जिसके मोबाइल में नेटवर्क हो। नेटवर्क होगा तभी कॉल आएगा ना। कभी ऐसा हुआ है कि नेटवर्क बिल्कुल भी ना हो, कॉल आ गया हो? आदमी डर जाए कि बगैर नेटवर्क के कैसे कॉल आ गया। नेटवर्क होगा तो कॉल आएगा। इसी तरीके से जब रब की तरफ से कॉल आती है, जब रब की तरफ से निदा दी जाती है, मुअज्जिन जब अजान देता है तो मस्जिद की तरफ वही बढ़ता है जिसके दिल में ईमान का नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क ऐसा है कि जितना ज्यादा उतनी जल्दी आता है, उतनी जल्दी पहुंचता है। दिन में 5 मरतबा रब की तरफ से आवाजें दी जाती है कि बंदे आ जा कामयाबी की तरफ। लेकिन बंदा समझता है दुनिया में कमाऊंगा तो वो कामयाबी है। कामयाबी वहां नहीं, कामयाबी यहाँ है। अल्लाह हमें ये नेक समझ अता फरमाए। ये मोबाइल हमें सिखा रहा है, खुदारा अपने हालात को बदलो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये 2 दिन की जिंदगी दी है, यही जिंदगी काम करने की है, यही जिंदगी इबादत करने की है। अगर हमने इस 2 दिन को गवा दिया तो कसम खुदा की फिर मरने के बाद अफसोस करते रहोगे और ये सोचते रहो काश मैंने नमाजें पढ़ी होती, काश मैंने रब की बारगाह में सजदे किए होते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए, खुलूस लिल्लाहियत के साथ हर अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत की भी तशरीफ आवरी हो चुकी है और मुझे वैसे तकरीर करनी नहीं थी, लेकिन खड़ा हो गया। अब कुछ देर आपके सामने बोलना था, मैं बोल चुका।